हाथ हिला सकती है। विदु दीक्षित, फिरोजाबाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं विदु दीक्षित, फिरोजाबाद। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं कह नहीं सकता। गुरुजी, मेरा 13 वर्ष का बेटा जिसे डेंगू हो गया और 16 सितंबर 2021 को मेरा 13 साल का बेटा जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा करा, मेरे कलेजे का टुकड़ा गुरुजी, एक ही लड़का मेरा, और जिसको मैंने संजोया। एक तो मुझे संतान नहीं हुई, संतान का सुख नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से तो औलाद हुई गुरुदेव, और 13 वर्ष का मेरा बेटा हो गया। 13 वर्ष का बेटा होकर 16 सितंबर 2021 को उसको डेंगू होकर वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरा 13 साल का लड़का मुझे छोड़कर चले गया। पहाड़ सा दुख टूट गया गुरुदेव। मैं रात दिन रोती थी, भोजन तक नहीं करती थी। मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया। गुरुदेव, पागलों जैसा मेरा स्वभाव हो गया। परिवार वाले मुझे संभालते पर मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मेरा बेटा चले गया। 13 साल का मेरा बेटा चले गया। क्या करूं? मैं अपने मायके गई तो मेरी मम्मी ने बस मुझसे एक बात कही कि बेटी तू पहले जैसी हो जा। मां, जब तक मेरा बेटा नहीं आता मैं कैसे हो जाऊं पहले जैसी। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तू टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुन। मैंने अपनी मां को गुरुदेव आपके लिए थोड़ा सा अपशब्द कह दिया, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं। मैंने मेरी मां से कहा ऐसे टीवी पर तो ढेरों महाराज आते हैं, मेरा मन किसी महाराज को सुनने का नहीं करता। क्या सुनूं वो सीवर वाले को भी? कौन है ये? मैं आपको जानती नहीं थी गुरुदेव, पर मेरी मां के कहने पर मैंने आधे घंटे टीवी के सामने बैठकर कथा को सुना। मेरा मन लग गया और मैंने सोच लिया कि अब मेरा बेटा तो मेरा शंकर ही वापस देगा, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। टीवी पर आधे घंटे की कथा सुनी, मायके से घर आ गई, इतनी रोती थी। मोबाइल पर कथा देखना प्रारंभ करा, पलंग पर पड़ी पड़ी रोती रहती और कथा देखती रहती, और शंकर जी से कहती रहती तुम मेरी बात मत मान, पर सीहोर वाले महाराज की बात मानकर मुझे मेरा बेटा वापस दे दे। ना हुआ। अशोक नगर की तर्पण शिव महापुराण की कथा चल रही थी टीवी पर। आपने कहा था कोई भी एक कथा अगर टीवी के सामने आसन लगाकर सुनते हो बाबा देता जरूर है। मैंने अशोक नगर की कथा को पूरा सुना। मेरी शादी को 16 साल हो चुके थे। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी ट्यूब दोनों की ब्लॉक है, ट्यूब ब्लॉक होने के कारण बस तुम्हें बच्चे का चांस नहीं हो सकता, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। हम परेशान हो गए। फिर हम आगरा दिखाने को गए तो वहां भी बताया गया कि तुम्हारी ट्यूब खराब है, ब्लॉक है, तुम्हें औलाद नहीं होगी, बच्चा नहीं होगा। हम वहां पर से भी हताश होकर आ गए। तब मेरी माँ ने कहा तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पर गुरुदेव गर्भ नहीं ठहरा। तब मैंने कथा में सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। हम उसी समय पर कानपुर चले गए जहां पर आपकी कथा हो रही थी। कानपुर में एक दिन बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया और मिट्टी को बाबा को प्रणाम कर कर अपने उदर से लगाकर कहा बाबा मैंने सुना है तू पंडाल में बैठने वाले की झोली भरता है, आज पंडाल में बैठकर मांग रही हूँ, डॉक्टर ने मना कर दिया, मुझे बच्चा नहीं हो सकता, मेरा 13 साल का लड़का चले गया, मुझे वही लड़का वापिस चाहिए, वैसा कि वैसा ही चाहिए, तू कृपा कर। सुना है कि तू देता है बाबा। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, एक दिन की कथा सुनकर मैं वापिस फिरोजाबाद आ गई और 15 दिन के बाद मेरा गर्भ ठहर गया। 9 जुलाई 2023 को जो लड़का गया था, जैसे उसके तिल थे, जैसा उसका नक्शा था, जैसे उसके शरीर पर दाग था, जैसा उसका फेस था, और जहां जहां मेरे बेटे को, पहले वाले बेटे को तिल थे, वैसे की वैसे ही तिल, वैसा की वैसे ही फेस और वैसा ही वैसा उसके शरीर पर दाग लगा हुआ वो बेटा फिर पैदा हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए